हाँ भाई, हमें बेसिकली ये प्रूव करना है कि फैक्टोरियल एम एन जो है वो फैक्टोरियल एन टू द पावर एम से भी डिविजिबल है और वो फैक्टोरियल एम टू द पावर एन से भी डिविजिबल है। इसके लिए हम लोगों ने बेसिकली मान लिया है, तो बेसिकली फैक्टोरियल एम एन बाई फैक्टोरियल एन टू द पावर एम इंटू फैक्टोरियल एम और इंटू फैक्टोरियल एम हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, लाइक फैक्टोरियल एम एन बाई फैक्टोरियल एन टू द पावर एम इंटू फैक्टोरियल एम और इंटू फैक्टोरियल एम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली एम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली एन एन ऑब्जेक्ट्स के एम ग्रुप्स में पहले तो आप बांटिए और फिर उन एम ग्रुप्स को एम पर्सन्स में आप बेसिकली तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इसी का नंबर ऑफ वेज है जो कि लिखा हुआ है, और वो ऑब्वियसली क्या होगा, बेसिकली एक इंटीजर ही होगा। ठीक है, और ये दूसरा जो लिखा हुआ है फैक्टोरियल एम एन बाई फैक्टोरियल एम टू द पावर एन इंटू फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन, ये बेसिकली क्या है, ये लिखा हुआ है बेसिकली एम एन बेसिकली जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उसको आप बेसिकली एम एम ऑब्जेक्ट्स के एन ग्रुप्स में आपने बांटा है। ठीक है, और फिर उन बेसिकली बाकी के जो एन ग्रुप्स हैं उन एन ग्रुप्स को एन पर्सन्स में आपने बेसिकली तो डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसका जो नंबर ऑफ वेज है वही लिखा हुआ है, और वो बेसिकली आपके पास क्या होगा, इंटीजर ही होगा। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। पहले केस में आपने बेसिकली एम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एन एन ऑब्जेक्ट्स के एम ग्रुप्स में बांटा है और फिर उन एम ग्रुप्स को एम पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जो नंबर ऑफ वेज होगा वही आपने लिखा है और वो ऑब्वियसली एक इंटीजर ही होगा। और दूसरे केस में आपने बेसिकली एम एम ऑब्जेक्ट्स के एन ग्रुप्स को बेसिकली दूसरे केस में आपने बेसिकली पहले एम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एम एम ऑब्जेक्ट्स के एन ग्रुप्स में बांटा है। आपने बेसिकली एम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एम एम ऑब्जेक्ट्स के एन ग्रुप्स में बांटा है और फिर आपने उन एन ग्रुप्स को एन पर्सन्स में बेसिकली क्या कर दिया है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसका जो नंबर ऑफ वेज होगा वही आपका लिखा हुआ है और वो ऑब्वियसली क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। राइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इजी है, थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं।